आपको दोबारा नमस्कार है, सारे आत्मजनों को नमस्कार है और धन्यवाद है मेरे साथ होने के लिए। अब 16 अगस्त 11 o'clock and 56 minutes, 3 text messages came to me about the landmark judgment of the Honorable Supreme Court of India। ये मेरे पास आया और उस समय ऐसा एक ये हुआ, कोइंसिडेंस हुआ कि उसी समय मेरे कमरे में मुकेश का बाल कांड का रिसाइटेशन चल रहा था यूट्यूब के चैनल के थ्रू, और जो लाइन उस समय ये सिंगिंग हो रही थी, गाई जा रही थी, मैं आपको ज़रा सा आपकी जानकारी में ला दूँ। मुकेश की आवाज़ में, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, भगवान राम ने 2 टुकड़े धनुष के धरती पे छोड़ दिए, देख ही लोग सब भय सुखारे, सारी जनता एकदम ये हो गई, तृप्त हो गई रहे। तब वाणी जयराम की बड़ी मधुर आवाज़ में, इतनी मधुर आवाज़ है कि आप जरूर सुनिए इसको, बालकांड मुकेश का। रही भुवन भरी जय जय बाणी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी, पूरे संसार में जय जयकार भर गया और धनुष भंग होने का आवाज उससे दब गया, इतनी जय जयकार हुई। तो आप लोगों की जय जयकार हुई, सुशांत सिंह की जय जयकार हुई और प्रभु ने जय जयकार का डंका बजाया। अब उद्धव ठाकरे और उसकी सरकार के, उसके जो जितने भी लल्लू पंजू, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, ये मेयर ऑफ मुंबई, ठीक, सबके गुंडागर्दी एक वर्डिक्ट में निकल गया, एक हथौड़े से। कहते हैं सुनार की 100, लोहार की 1, तुम लोग की 100 पे एक हथौड़ा लगा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। अब उद्धव ठाकरे को एक मैसेज देना जरूरी है। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। ये जनता का जो प्रेम है ना, वो रंग लाएगी, ठीक, और ये तुम्हारे बस के बाहर की बात हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि विक्ट्री का जो फर्स्ट कदम, जो विजय का पहला कदम जो तय हुआ 19 अगस्त 2020 में, उसमें हमें क्या क्या ये इम्पॉर्टेंट, उसमें कितने महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। उन्होंने जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने ये अपना निर्देश दिया है कि सीबीआई पूरे सुशांत सिंह राजपूत के केस का कंट्रोल करेगी, और दूसरा बेंच सुप्रीम कोर्ट के कह रही है कि सीबीआई ये प्रोब करने के लिए, उसको जांच करने के लिए पूरी तरह से सीबीआई सक्षम है। और सिर्फ पटना वाला एफआईआर का ही नहीं, बल्कि कोई भी एफआईआर सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के रिलेटेड फाइल किया जाता है, तो उसमें उन्होंने एब्सोल्यूट पावर दिया है सीबीआई को केस एफआईआर रजिस्टर करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तीसरा, अपने ये संविधान के 142वीं धारा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने वृहद इनहेरेंट पावर को यूज करके ये पूर्ण न्याय के लिए पटना के जुरिस्डिक्शन को अपहेल्ड किया है, उसको बरकरार रखा है। तब अब सुशांत सिंह का केस देखिए, उसके जन्मभूमि में पहुंच गया और पटना की राजधानी में पहुंच गया और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में पहुंच गया। अब इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, मैं जल्दी से पढ़ के सुनाती हूँ। छोटे छोटे वीडियो होने हैं, ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता।
ए। हाँ, सबसे पहला फ़ायदा हो गया कि अब सारे ये बॉम्बे की पुलिस, मुंबई पुलिस, उसके आईजी, डीआईजी, कमिश्नर जो भी हैं, सब अब पावरलेस हो गए। सीबीआई के पास एकदम पूर्ण शक्ति आ गई इसमें एफआईआर लॉन्च करने का भी, इन्वेस्टिगेशन करने का भी, सबका। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सक्षम बता दिया कि ये कोई भी दूसरा एफआईआर लॉन्च होता है रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के संबंध में, तो सीबीआई उसमें भी एफआईआर लॉन्च कर सकती है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी करती है। ये बहुत बड़ी ये है विजय है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ी बात है। तो पटना का जुरिडिक्शन नहीं होते हुए भी जुरिडिक्शन बनाया गया। अब उससे ये सब फायदे हो रहे हैं। ए भी बता दिया। तीसरा सी, अब जो ट्रायल है वो पटना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास सीधा जाएगा, कहीं नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना विल ब्रिंग जस्टिस टू द केस ऑफ सुशांत सिंह। नहीं, पटना डिस्ट्रिक्ट जज है वो पूरा न्याय देंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस में। अब सुशांत सिंह राजपूत को पूरा न्याय मिलेगा। और मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दे दूं। अभी टाइम है इंट्रोडक्शन देने का, जब समय नहीं था तो मैंने अपने बारे में आपसे कुछ भी नहीं कहा था। मेरा पूरा नाम है डॉक्टर एम पद्मा नारायण सिंह। मेरा जो उपनाम है, सरनेम, वो पद्मा नारायण सिंह है, जो पद्म नारायण सिंह है, जो मेरे पिताजी का एक्चुअल नेम है श्री पद्म नारायण सिंह, जो बिहार जुडिशरी में एक बहुत ही लीजेंडरी छाप छोड़ने वाले जज रहे हैं। और आज भी उनका नाम पटना हाई कोर्ट में अभी भी 20 साल उनके देहांत के बाद भी उनके जजमेंट्स को कोट किया जाता है। वो इंग्लिश लिखने का वो स्टैंडर्ड, वो स्टाइल, वो प्रिसाइज वर्ड्स, ये सब अभी मुझे जज लोग बताते हैं कि आपके फादर ऐसे थे। और मेरे पिताजी पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं। और आज परमात्मा से मैं ये पूछती थी कि काश आज मेरे पिताजी होते तो सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलने में 1 सेकंड की देरी नहीं होती, रातों रात मिलता। रात भर बैठ के मेरे पिताजी जजमेंट्स लिखा करते थे। मैंने कभी अपने फादर को ये सोने के लिए जाते हुए नहीं देखा और न उठ करके बिस्तर से बाहर आते हुए देखा। वो हम लोगों के सोने के बाद सोते थे, हम लोग के उठने के पहले उठ जाते थे। अब जो स्टेप्स है मर्डर का, किस स्टेप में, ये पीआईएल का एक पोर्शन मैं आपको आज बता देती हूँ, क्योंकि पीआईएल आप लोग की तरफ से, मेरे तरफ से, सलाम इंडिया की तरफ से और जितने भी टीवी चैनल हैं सबको, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी उनको चाहने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत जी को, सब की तरफ से है। और आप लोग के सामने इसको मैं बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट बना के रख रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। 3 मर्डर केस को पहले करके, हाँ, जिसमें सुशांत सिंह के 3 राजपूतों को मार करके, ठीक है, ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का ये प्लान बनाए। और ये सब बहुत जल्दी एकदम बहुत एक्सपर्ट किलर थे, धड़ाधड़ मारते चले गए। अच्छा, एकदम हार्ड प्रोफेशनल किलर्स आए, एकदम जो एक्सपर्ट है किल करने में विद इन मिनट्स, और सेम मोडस ऑपरेंडी, मारने का सेम तरीका अपनाया है सारे केसेस में। 8 तारीख को रिया जो हत्या के स्थान को छोड़ के निकल जाती है, हाँ, हाथ में हाथ मिलाने के लिए ये पूरे बॉलीवुड माफिया के गैंग के साथ, क्योंकि ये मारा जाएगा तो एक लवर तो है ही महेश भट्ट, और सुशांत सिंह के मरने से करोड़ों का फायदा होगा। देखते हैं कहाँ तक फायदा होता है। अच्छा, दिशा सालियान का मृत्यु हुआ, ये हत्या हुई 9 जून को, और 13 जून को फ्लैट के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। और 13 की रात में या लेट शाम में
शाम देरी से ये प्रोफेशनल किलर्स, एक्सपर्ट किलर्स एंटर करते हैं फ्लैट में बड़े आराम के साथ, इन नौकरों और फ्लैट में रहने वालों के साथ ये बना के, टीम बना के। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया है, सुशांत सिंह को एक छोटे से जगह में बुलाया गया ताकि उसको भागने का मौका नहीं मिला। उसको किचन में बुलाया गया, किचन छोटा होता है, और उसके बाद उसके फेस पे मुक्के से मारा है बहुत ज़ोर का। उसकी बाईं आंख पे ब्लू निशान है, इसको कोई नहीं नकार सकता। मैं इसमें थोड़ा सा डॉक्टर वाधवा जो कैलिफोर्निया के हैं या पता नहीं कौन से ये हैं अमेरिका से, उनसे डिफ़र करूँगी। वो जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं, शायद भूल चुके हैं जूरिस्प्रूडेंस। और ये बेल्स पैल्सी वाला केस नहीं है। बेल्स पैल्सी में मुंह ऐसे एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, सुशांत सिंह का मुंह टेढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए उसको पैरालिसिस नहीं थी ये लेफ्ट साइड में। अच्छा, उसके बाद जैसे उसको मारा और वो नेचुरली विचलित हुआ, तुरंत उसकी गर्दन पे स्टन गन लगा दिया। ये जो स्टन गन था वो कोई ऑर्डिनरी स्टन गन नहीं था जो पुलिस यूज़ करती है। ये था एक लोहे का बना हुआ इलेक्ट्रोड, हाई इलेक्ट्रिकल पावर का पावर, और वॉल के सॉकेट में, किचन के वॉल के सॉकेट में पावर प्लग करके उसका जो ब्लंट एंड था उसके नेक पे लगा दिया। अब बहुत हाई वोल्ट का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, जिससे क्या हुआ कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और बहुत ही पावरफुल मसल कंट्रैक्शन, उसकी मांसपेशियों में बहुत जोर का कॉन्ट्रैक्शन होता है पूरे बॉडी की मांसपेशियों में, और बोन जो है इलेक्ट्रिकल शॉक से क्रैक कर गए हैं, और सारे फ्रैक्चर्स जो उनके मेरुदंड के ये वर्टिब्री में है, जो लेग बोन्स में है, जो लॉन्ग बोन्स शोल्डर जॉइंट्स का है, नी जॉइंट्स का है, वो बिल्कुल वीडियो में बड़ी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। और बॉडी को ये पूरी वारदात कुछ मिनटों में ख़त्म कर दिया गया, एकदम एक्सपर्ट आए थे फटाफट। उसके बाद डेड बॉडी को एक खाली रूम में बेड पे सुला दिया, रूम उसके बाद लॉक कर दिया। यार लॉक पहले से टूटा हुआ था, क्योंकि ये कोई भी एविडेंस नहीं है लॉक ब्रेक करने का, ठीक है। और सुशांत सिंह की ये मोबाइल फ़ोन से 3 फ़ोन किए गए मिस कॉल, ये कहानी बनाने के लिए कि वो रात में जिंदे थे, लेकिन मिडनाइट में ही वॉज ऑलरेडी डेड। 14 जून को एक हरे रंग का कपड़ा को पंखे के छत के पंखे के ऊपर, मोटर के ऊपर बांध दिया जाता है, और उसके बाद दूसरा जो एंड है ग्रीन कपड़े का वो लटक रहा है बेड से 5 फीट ऊपर तक। तो और एक छोटा सा हरे रंग का कपड़ा को फाड़ करके उसको सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के पास रख दिया जाता है। इस फाड़ने के प्रतिक्रिया में क्या होता है कि एक लंबा सा काला बाल उस ये ग्रीन रंग के कपड़े से गिर करके सुशांत सिंह के गर्दन के सामने में गिरा होता है। इसका मतलब जब बॉडी सोई हुई थी तब कपड़ा फाड़ा गया। ये नाटक तब हुआ, ये प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ है। और आप लोग सबको इस वीडियो को रिट्रीव करके रखिए, इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता। कोई भी इनके पास सबूत नहीं है, ना तो कोई सबूत नहीं है इस बात का कि लॉक तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया, या कमरा खुला था, या उसको बंद कर दिया और बोला चाबी नहीं है, किसी चाबी, लेकिन कोई चाबी वाले का कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, देयर इज नो विटनेस। कोई भी उसकी लाश को टंगे हुए नहीं देखा है, ठीक है। ये कहानी उसके नौकरों और फ्लैटमेट्स ने बनाया है, और बहुत बेवकूफ़ी से बनाया है। अब 18 से 20 घंटे बीत जाने के बाद सुशांत सिंह के शरीर में ब्लैक आई हो गया लेफ्ट साइड में, और एक काला रंग का मार्क आया जहाँ पे वो इलेक्ट्रोड लगाया गया था।
ये मामूली इलेक्ट्रोड नहीं है कि पैरालिसिस कर दिया गया, ये बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोड लगा दिया। स्टन गन नहीं था, उस स्टन गन के नकल की चीज़ थी। इस बात में स्टन गन में मैं डॉक्टर वाधवा के साथ हूँ, लेकिन ये बहुत पावरफुल था। नॉर्मल स्टन ना, ये स्टन गन नहीं था, ये पैरालिसिस करने वाला नहीं था, ये हड्डी उड्डी सब तोड़ दिया। उसके बाद हाँ, स्टन गन, सॉरी मैंने बता दिया है कि स्टन गन यूज़ करने के बाद तुरंत उसको लोहे के रॉड से गला दबा करके और उसको मिनट में मार दिया। ठीक, बहुत जोर का लोहे के रॉड है, बहुत गहरा घाव है और ये चमड़े के नीचे दबा हुआ है, इतना गहरा घाव है और इतना गहरा उसका ये पर्पल कलर का, बैंगनी रंग का निशान पड़ा हुआ है। 10 बजे ये कल्प्रिट लोग क्या करते हैं कि वीडियो गेम खेल के ये दिखाना चाह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने वीडियो खेला 10 बजे। बिल्कुल झूठ। ठीक, और 2 बजे पुलिस और कुछ अनजान लोग कमरे में घुसे हैं, आए हैं और 2 बजे तक का टाइम इसलिए लगा क्योंकि अब जो माफिया गैंग है वो कंस्पायर करेगी और पूरा प्लान बनाएगी कूपर हॉस्पिटल के साथ, पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बॉडी के साथ, इसको फेक सुसाइडल थ्योरी देने के लिए। अब इस पुलिस की गैंग में इतने बड़े स्टार का डेथ होता है, अनयूजुअल डेथ, विचित्र परिस्थितियों में, और ना तो एसएचओ आया, ना तो डीसीपी आया और ना क्राइम ब्रांच ऑफ पुलिस की कोई टीम आई। ये 3 होते हैं हमेशा जब कोई ये हत्या होता है, तो कोई आत्महत्या होता है, तो दोनों केस में यहाँ कोई नहीं आया। ये लल्लू पंजू सिपाही लोग थे और काले कपड़े पहने हुए, शायद एम्बुलेंस का ड्राइवर था, कुछ काले कपड़े पहने हुए ये कुछ नौकर लोग बड़ी हाथापाई, मतलब बहुत ही एक्टिविटी दिखा रहे थे, सतर्कता बहुत, क्या कलेक्ट कर रहा था, क्या कमरे से लेके बाहर भाग रहा था, वो सब वीडियो में है। अब 2 बजे विकिपीडिया में हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक 2 बजे। अब पुलिस ने ठीक 2 बजे सुसाइड का केस को डिक्लेयर कर दिया पब्लिक में, मीडिया में। अब संदीप सिंह क्या करता है, पूरे ये घर का, फ्लैट का चार्ज ले लेता है। नीतू के हाथ में कुछ नहीं था, वो बस एक वहाँ पे ऐसे खड़ी थी, उसने भी लटकती हुई लाश नहीं देखी। जब वो आई थी तो लाश आराम से बिस्तर पे रखा हुआ था। ये संदीप सिंह पूरे फ्लैट का चार्ज ले लेता है और संदीप सिंह ने अलमारी खोल करके उसके मेन बेडरूम में जा करके उसके सारे जो गुप्त, जो जितने भी पर्सनल प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कागजात थे, सबको ले लिया। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट बुक और ये पता नहीं और क्या क्या उठाया होगा, क्या क्या होगा उसमें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इसने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया और कहता है पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। इतना ये स्मार्ट आदमी। और इसने क्या किया कि बॉडी को ले जा करके पोस्टमार्टम के लिए साइन करके हैंड ओवर कर दिया। इसका कोई भी कानूनी तौर पे हक नहीं था बॉडी को टच भी करने की। अब जो पोस्टमार्टम है, बोला गया रात में हुआ था, कोई पोस्टमार्टम नहीं है, न हुआ, न उसका कोई रिपोर्ट है, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अब डिक्लेयर कर दिया डेथ बाय एस्फिक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई, बस। अब मीडिया में हड़कंप मच गया, इसके चाहने वाले एकदम बवाल मचा दी, जरूरी था। और सारे जो वीडियोस थे सारे ये हो गए, वायरल हो गए। भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया, एक एक एविडेंस आ गया मर्डर का हल्ला शुरू हो गया।
अब 16 तारीख को ये संदीप सिंह ने क्या किया कि कूपर हॉस्पिटल से सीधा ला करके क्रेमेटोरियम में, और उनको पिताजी को सिर्फ चेहरा दिखाया गया, पूरी बॉडी को टाइटली रैप कर दिया था अस्पताल के कपड़े से, और उनको बिना किसी वैदिक रिचुअल से उनको ज्वाला के सुपर्द कर दिया और उनको पंच तत्वों में मिला दिया। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ये बड़ा फ्री हो गया। उसके बाद इंटरव्यू देने लगा। उसने अपने खुद अपनी इच्छा से अपने जीवन को खत्म करने का ये ले लिया, डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया। ठीक, अब तब से आज तक ये सुसाइड की थ्योरी गाए जा रहे हैं। इंक्वायरी के नाम में कोई FIR लॉज नहीं है, अब लॉज होगा, भगवान की कृपा हो जाएगी तो फिर विक्ट्री का दूसरा स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तो सारा प्रशस्त मार्ग खुला हुआ है। तो ये एक PIL का एक पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये मैंने आपके सामने रख दिया और आपको मेरे सामने होने का, मेरे साथ होने का बहुत बहुत धन्यवाद।